हेल्थ एंड एजुकेशनल सोसाइटी व ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वर्ष को हम लोगों ने, चूँकि 75वां वर्ष है स्वतंत्रता का, और प्रधानमंत्री महोदय ने, माननीय मोदी जी ने अनाउंस किया है कि इस पूरे वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में सेलिब्रेट करें, तो बच्चों में भी इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि हम लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्त की 75 वर्ष पहले और कितनी कुर्बानियां हमने दी। आज़ादी से पहले जब हम स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र थे, तो हम लोगों ने कितनी यातनाएं झेली हैं, और आज हम जब स्वतंत्र हैं तो हम अपने देश के विकास के लिए किस प्रकार सहयोगी हो सकते हैं। ये कार्यक्रम हम लोगों ने 7 दिवसीय आयोजित किया है, जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियाँ की जाएंगी, कुछ पेंटिंग एंड ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ पिछली बातों को नहीं, आने वाले दिनों में आपका समाज कैसा हो, आपका राष्ट्र कैसा हो, आपके यहाँ साइंटिस्ट्स जो हैं वो किस प्रकार के डेवलपमेंट्स कर रहे हैं और आगे हमें क्या आवश्यकता होने वाली है, इस पर भी बच्चों के द्वारा चित्र के माध्यम से, वक्तव्य के माध्यम से अपनी अपनी भावनाएं प्रेषित की जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने महाराणा प्रताप के वक्त से स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने का प्रयास किया है, और विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से या स्वतंत्रता सेनानियों की जो रैली के रूप में हम लोग निकालने जा रहे हैं, उस रूप में हम लोग विभिन्न कालखंड के स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ दिखलाएंगे और उनके मंतव्यों को बताएंगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी की क्या बातें थीं जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो केवल आप ही के विद्यालय के बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हुए? जी, हम लोग अपने विद्यालय के बच्चों के बीच यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और यदि अच्छी सफलता रही, लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ, तो आगे 6 महीने के बाद फरवरी माह में हम लोग इंटर स्कूल इस प्रकार का कोई कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रयास करेंगे। सर, एक दिवसीय एक सप्ताह का ये कार्यक्रम काफ़ी बड़ा होगा, अन्य स्कूल का भी आमंत्रण होगा? निमंत्रण हम लोग सभी को दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारे बच्चों की बातों को देखें, सुने, और प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक आपके माध्यम से या डायरेक्ट निमंत्रण देकर हम उन तक पहुँचें, अपनी बातें, अपने बच्चों की बातें, राष्ट्र को समर्पण की बातें हम उन तक पहुँचा सकें। बच्चों में सर कितना उत्साह है एक सप्ताह के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये कार्यक्रम ही आयोजित किया गया बच्चों के उत्साह को देखते हुए, क्योंकि 1.5 वर्ष के बाद जब बच्चे विद्यालय में आना आरंभ किए, और हमारे छात्र छात्राओं की यह आदत रही है कि प्रत्येक 2 से 3 महीने पे कोई ना कोई एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यालय स्तर पे हम लोग अपने यहाँ आयोजित करते रहे, और 1.5 साल के कालखंड में बच्चे घर पे जो बंद रहे और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई किए या छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने घरों से ही कर ऑनलाइन आप तक प्रेषित करते रहे, इसको थोड़ा सा तोड़ना था, क्योंकि बच्चे मोनोटोनस हो गए थे, बच्चों की एक्टिविटीज़ घट रही थी, बच्चों का फिजिकल वर्क कम हो गया था। तो हम लोगों को ये लगा कि बच्चों को यदि हम लोग वापस एक्टिव करना चाहते हैं, विद्यालय में शिक्षण कार्य में यदि बच्चों का इंटरेस्ट जगाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, कोई ना कोई राष्ट्रीयता पर आधारित कार्यक्रम हमें करना चाहिए। और चूंकि हमारे माननीय मुख्य प्रधानमंत्री महोदय का यह आह्वान है कि इस पूरे वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव के रूप में मनाएं, तो हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि क्यों नहीं राष्ट्रीयता पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला ही हम लोग निर्धारित करें, और इसका आयोजन विद्यालय की तरफ से किया गया। झांकी में बढ़ता हिंदुस्तान, जिसमें कृषि के क्षेत्र में हमने क्या बदलाव देखा। स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ राइस का आयात होता था, आज हम राइस के निर्यातक भी हो गए हैं। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, परंतु हमारी अभी की पीढ़ी उससे अनभिज्ञ है। तो बच्चों को क्या विकास हो रहा है देश में, पिछले 70 वर्ष में, 74 वर्ष में हम लोगों ने कितना विकास किया, और आगे हमारा पाइपलाइन में क्या विकास है, या बच्चों की भावना क्या है कि हमारा राष्ट्र कैसे और अधिक विकसित हो, चाहे वो आईटी के क्षेत्र में,
हमारे यहाँ झांकी में आईटी की बहुत सारी चीज़ें दिखलाई जा रही हैं। एक समय में नासा का वर्चस्व था, आज इसरो ने नासा के उस घमंड को तोड़ने का प्रयास किया और काफ़ी हद तक हमारा देश, हमारा इसरो, हमारे वैज्ञानिक इसमें सफल रहे हैं। तो ये सब गर्व की बातें, जिससे बच्चों के अंदर ये भावना है कि हमारा राष्ट्र सर्वोच्च है। हम यदि राष्ट्र के लिए सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे, तो हमारा विकास स्वतः होना ही है। यह विश्वास जगाने के लिए हम लोगों ने इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया है। धन्यवाद। हाँ, बताया जाए 7 दिवसीय जो कार्यक्रम है, शिक्षकों का क्या कहेंगे, किस तरीके से विद्यालय, परिवार और शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी लगे हुए? जैसा कि हमारे ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय की शुरू से परंपरा रही है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हों या हमारे यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक या शिक्षिकाएं हों या हमारे शिक्षकेतर सहकर्मी हों, इन सबों में एक चीज़ हमेशा कायम रही है, वो है मिट्टी से जुड़ाव। और चूँकि हमारे आरा की मिट्टी बहुत ऊर्जावान है और हमारे स्कूल का यह एक हमेशा से एक प्रयास रहा है कि बच्चों को उनके संस्कारों से हमेशा जोड़ कर रखा है। तो ज्ञान ज्योति नाम भी इसीलिए पड़ा कि यह अपने ज्ञान की ज्योति और जितने भी बिखरे हुए फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को वो इकट्ठा करके और अपने बच्चों को दें और बच्चों के द्वारा इस जो हमारा समाज है, उस समाज में एक संदेश है। और इस वजह से हमारे स्कूल का यह एक बहुत ही प्रयास रहा है, सापेक्ष दृष्टिकोण से यह प्रयास रहा है कि समाज को एक संदेश जाए कि हम सभी अपने देशवासियों को कभी भूले नहीं हैं, ना कभी भूलेंगे। और आने वाले समय में जब जैसा कि पहले किसी ने ये कह रखा था कि हमारे देश का कोई इतिहास नहीं है, यह विदेशी